नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 का आम बजट संसद में पेश किया जा चुका है और इस बजट में सरकार ने सीनियर सिटीजन को खास ध्यान में रखते हुए कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे उनके जेब, उनकी सुविधा और उनके सम्मान से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में आपको एक एक बात करके बताऊंगा कि इस बजट के बाद बुजुर्गों को कौन कौन सी राहत मिलने वाली है। टैक्स से लेकर पेंशन, बैंकिंग और स्वास्थ्य तक का क्या क्या बदला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस राहत की जिसका इंतजार सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा रहता है, जो कि टैक्स में छूट। बजट 2026 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को जारी रखते हुए ये साफ कर दिए है कि 12 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। ये नियम पहले भी लागू था और इसमें कोई कटौती नहीं की गई, जो अपने आप में बड़ी राहत है। बात करें पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की, तो सरकार ने ये एक और बड़ा फायदा जोड़ दिया है। पेंशनर को अब 75,000 की अंतरिक्ष स्टैंडर्ड डिटेक्शन दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशनर के लिए कुल मिलाकर 1,75,000 तक की आय टैक्स से बाहर मानी जाएगी। आसान भाषा में कहे तो अगर आप पेंशनर है तो आपकी लगभग 13 लाख के आसपास की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। ये उन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है जो पूरी तरह पेंशन पर निर्भर रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, दूसरे बड़े बदलाव की बात करें। अब तक क्या होता था कि टैक्स या डीटीएस से बचने के लिए हर साल फॉर्म 15H भरना पड़ता था। कई बुजुर्गों के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन जाती थी। कभी तारीख निकल गई, कभी बैंक ने फॉर्म नहीं लिया। लेकिन अब सरकार सीलिंग डिक्लेरेशन सिस्टम आने जा रही है। इस नए सिस्टम के तहत आपको बार बार फॉर्म 15H भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार घोषणा कर देने के बाद वही लंबे समय तक मान्य रहेगा तथा इससे न सिर्फ टीडीएस कटौती की परेशानी खत्म होगी, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, बुजुर्गों को टैक्स के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। अब दोस्तों, बात करें तीसरी बड़ी राहत की, जो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि पेंशनर को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। कहीं डीबीटी बंद, कहीं लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, कहीं केवाईसी अपडेट न होने की वजह से पेंशन अटक गई। अब इन सभी मामलों में सरकार ने सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। अब बिना किसी ठोस कारण के बुजुर्गों के बैंक खाते बंद नहीं किए जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों पर बैंक आपको बार बार बुलाकर परेशान नहीं कर सकेगा। केवाईसी के लिए भी अब सख्त कम कर दी गई है। अब साल में एक बार केवाईसी करवा लेना पर्याप्त माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन 2 साल में एक बार भी केवाईसी करवा लेता है तो उसे वैध माना जाएगा। ये फैसला उन बुजुर्गों के लिए बहुत राहत भरा है जिन्हें बार बार बैंक जाना मुश्किल पड़ता है। अब दोस्तों, बात करें चौथे बड़े फायदे की। सीनियर सिटीजन को हमेशा से फिक्स्ड डिपॉजिट पसंद रही है, क्योंकि ये सुरक्षित निवेश माना जाता है। बजट के बाद अब बैंकों को ये छूट दी जाएगी कि बुजुर्गों को आम खाताधारकों से अधिक ब्याज दर दे। अगर सामान्य लोगों को 6% ब्याज मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 6.50% ब्याज से 6.75% ब्याज मिल सकता है। यानी बैंक अब बुजुर्गों को 0.50% से 0.75% तक अतिरिक्त रिटर्न दे सकते हैं, जिससे उनकी बचत पर अच्छा फायदा मिलेगा और नियमित आय भी बनी रहेगी। अब आते हैं पांचवें और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। बजट 2026 में सरकार ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 17 जरूरी कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी। इसका सीधा असर यह होगा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज अब पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा। दवाइयों का खर्च लगभग आधा तक कम हो सकता है। ये फैसला खास तौर पर उन सीनियर सिटीजन के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से महंगे इलाज की वजह से आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। अब साथियों, बजट 2026 में छठा बड़ा फायदा जो सीनियर सिटीजन को मिलने जा रहा है वह पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बड़ी सहूलियत। अब बुजुर्गों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को और आसान बना दिया है, जिससे आप इसे घर बैठे बनाकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी सीनियर सिटीजन के लिए डिजिटल प्रक्रिया करना भी संभव नहीं है तो जरूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारी खुद घर आकर वेरिफिकेशन करेंगे। ये सुविधा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है जो बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है या फिर अकेले रहते हैं। दरअसल हमारे देश में ऐसे बहुत से सीनियर सिटीजन हैं जो घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। ना कोई बेटा बेटी पास होता है और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें बैंक या दफ्तर ले जा सके। ऐसे बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की तरफ से एक स्पेशल टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होगा। ये सुविधा हर बुजुर्ग के लिए नहीं, बल्कि ऐसा ही अकेले रहने वाले या गंभीर रूप से बीमार सीनियर सिटीजन के लिए होगी।
ऐसे मामले में बैंक के अधिकारी खुद आपके घर आकर जरूरी कागजात, वेरिफिकेशन और पेंशन से जुड़ा सारा काम पूरा करेंगे। इसके बाद साथियों 7वां फायदा आता है ट्रेवल और सरकारी सेवाओं में मिलने वाली सुविधाओं का। सरकार रेलवे, बस सेवा और अन्य सरकारी सेवाओं को सीनियर सिटीजन फ्रीडल बनाने पर गंभीरता से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड पर कितनी भीड़ और लंबी लाइनें होती है, जहां बुजुर्गों को टिकट लेने में काफी दिक्कत होती है। कई बार धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाती है, जिससे चोट लगने पर खतरा बन सकता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन काउंटर बनाए जाएंगे। ये काउंटर सिर्फ बुजुर्गों के लिए होंगे, जहां वे बिना भीड़ के आसानी से टिकट और जरूरी सेवाएं ले सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन को अब ओपीडी जांच और भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि बुजुर्ग घंटों लाइन में खड़े रहे या डॉक्टर से मिलने के लिए परेशान हो। बेड जांच और इलाज की प्रक्रिया को उनके लिए ज्यादा सरल और तेज बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार डिजिटल सरकारी सेवाओं को भी बुजुर्गों के लिए आसान बना रही है। जिन सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन कामों की जानकारी नहीं है, उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। अब साथियों, बजट 2026 के बाद ये जानना भी जरूरी है क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो सस्ती हुई है। तो सबसे पहले कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी हद तक सस्ती हो गई, क्योंकि इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और टैक्स हटा दी गई है। इसके अलावा स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी टीवी, फ्रिज, ओवन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है। ड्राई फ्रूट, कुछ स्पोर्ट आइटम जैसी चीज़ों भी पहले के मुकाबले सस्ती की उम्मीद है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो महंगी हुई है। तो शराब, सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी गाड़ियाँ और महंगी घड़ियाँ, इन सब पर टैक्स बढ़ाया गया है। इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर और कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसका असर आने वाले समय पर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये था बजट 2026 का पूरा विश्लेषण। खास तौर पर सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपको हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में और साफ तरीके से समझा सकूं, ताकि आप इन फैसलों का सही फायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज़रूरी और काम की जानकारी आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।